लग गई तो हमारी उस बेटी ने उसको दाहिने हाथ में ले लिया। दाहिने हाथ में अंग्रेजों ने जब गोली मारा तो हमारी उस भारत की बेटी ने तिरंगे को अपने सीने से लगा लिया, और जब उसके माथे में गोली लगी तब तिरंगा जमीन पर गया। उसके पहले अंतिम सांस तक तिरंगा को रोक करके उसने रखा था। हम हमेशा कहते हैं झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसकी शान न जाने पावे, चाहे जान भले ही जाए, चाहे जान भले ही जाए। मातंगनी हाजरा ने वो करके दिखाया। हमारे देश के अंदर अनेकों लोग खड़े थे। रानी लक्ष्मीबाई के पराक्रम को कौन भूल सकता है? तात्या टोपे के पराक्रम को कौन भूल सकता है? नाना साहब पेशवा के पराक्रम को कौन भूल सकता है? नाना साहब की बेटी, छोटी बेटी मैना के पराक्रम को कौन भूल सकता है, जिसने अंग्रेजों को किस प्रकार से बहकाने का काम किया था। अपना बलिदान तो उसने देश के लिए दिया, अपने पिता का और अपने देश के क्रांतिकारियों का राज उसने बताने का काम नहीं किया। हम उस बेटी पर नमन करें। ऐसे भारत के जो महान बेटियां हैं, पूरे बुंदेलखंड के अंदर झलकारी बाई के किस्से गाए जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को सुरक्षित जाने का, सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए रास्ता देने का काम किसने किया था? झलकारी बाई ने किया था। उसको हम नमन करें। लखनऊ के नवाब के यहाँ जिसके पति सेना में काम करते थे, बाद में उसने भी जा करके सेना के अंदर नौकरी किया था। उसके पति का जब बलिदान हो गया, भले ही हरिजन कुल में पैदा हुई थी, ऊदा देवी ने पेड़ में चढ़ करके 22 फिरंगियों को मौत के घाट उतारने का काम किया था। उस ऊदा देवी को हम नमन करें। हम बाहर की बात नहीं करते। हमारा पूर्वांचल क्रांतिकारियों की गाथाओं से भरा पड़ा है। बस्ती में जब आप गोरक्ष प्रांत में प्रवेश करते हैं तो छावनी में महाराजा जालिम सिंह को कौन भूल सकता है, जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। रानी तलाश कुंवरी को कौन भूल सकता है, जिन्होंने अपना बलिदान दे करके पूरे देशवासियों को प्रेरित किया था। रुधौली के राजा जालिम सिंह को कौन भूल सकता है, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपने प्राण गंवाए थे। सिर कट जाने के बाद भी कम से कम 50 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारने का काम राजा जालिम सिंह ने किया था। उनको हम नहीं भूल सकते हैं। बस्ती के अंदर अनेकों क्रांतिकारी थे। सिद्धार्थनगर के अंदर अनेकों क्रांतिकारी थे। महाराजगंज के अंदर सिब्बनलाल सक्सेना के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था। डोहरिया कला के क्रांतिकारियों को हम नहीं भूल सकते, जिन्होंने 1942 में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। इसी गोरखपुर की धरती में चिगान शाह को हम नहीं भूल सकते, जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। चौरी चौरा के उन जन क्रांति के नायकों को हम नहीं भूल सकते हैं, जिन्होंने हमको एक प्रकार से फिर से खड़ा करने का काम किया था, प्रेरित करने का काम किया था। पूरे पूर्वांचल में देशभक्ति की लहर जगाने का काम किया था। और गांधी जी के असहयोग आंदोलन को, गांधी जी को जो खैलीफट आंदोलन था, गांधी को फिर से वापस लेना पड़ा था। चौरी चौरा में जो क्रांति हुई थी वो जन क्रांति हुई थी। उस जन क्रांति को हम नहीं भूल सकते। उसकी व्याप्ति पूरे देश के अंदर थी। हम यहाँ के खूनी कुआं को और खूनी बाजार को नहीं भूल सकते हैं। हम इस पूर्वांचल के माटी के लाल अमर सेनानी, अमर बलिदानी मंगल पांडे को नहीं भूल सकते हैं। चित्तू पांडे को हम नहीं भूल सकते हैं। बाबा राघव दास को हम नहीं भूल सकते हैं। महंत दिग्विजयनाथ क्रांतिकारी को हम नहीं भूल सकते हैं। महंत अवैधनाथ जी को हम नहीं भूल सकते हैं। यहाँ जो नाथों की परंपरा, जिन्होंने खड़े होकर के सनातन धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने का काम किया था, अंग्रेजों सहित बाकी विधर्मियों को दांत खट्टे करने का काम किया था, ऐसे नाथ परंपरा के महान
महान वाहक संतों को हम नहीं भूल सकते हैं। उन्होंने हमको प्रेरित किया था। हमारे इसी गोरखपुर क्षेत्र में अनेक लोग थे। हमारे इसी गोरखपुर क्षेत्र में रतासी के राजा उदित नारायण को हम नहीं भूल सकते हैं। अपने इस नरहरपुर के राजा हरिप्रसाद सिंह को हम नहीं भूल सकते हैं। हाथी पर चढ़ करके कहां चले गए, हाथी पर चढ़ करके कहां चले गए, आज तक पता नहीं चला बंधुओं। पता नहीं कहां है वो, अतीत में समा गए, काल के प्रवाह में निज को वे मिटा गए। उनके आंखों का सपना क्या था? भव्य दिव्य लक्ष्य की प्राप्ति ही विराम है। अनादि है, अनंत है, सृष्टि का विधान है। अपने आप को उन्होंने मिटाया, लेकिन देश को स्वाधीन कराने के लिए देशवासियों को जगा गए। हमारे बढ़ैया पार के राजा तेज प्रताप चंद्र ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की शासन से ईंट बजाने का काम किया था। उनको हम नहीं भूल सकते हैं, उनको हम नमन करेंगे। 1905 में अंग्रेजों ने हमारे देश का विभाजन मुस्लिम बाहुल प्रांत बनाने के नाम पर किया था। उस समय असम का जो गवर्नर था डेविड फुलर, उसने कहा था हिंदुस्तान के अंदर हमारी दो पत्नियां हैं, एक हिंदू है, एक मुसलमान है, और मुसलमान ज्यादा चहेती है, हम और किसी को नहीं जानते हैं। मेरे सामने जो लोग बैठे हैं, जरा बोलिए, हिंदू किसी की पत्नी था क्या? हिंदू किसी की पत्नी था क्या? हिंदू किसी की पत्नी हो सकता है क्या? हिंदू किसी की पत्नी रहा है क्या? नहीं। 1905 के बंगाल के विभाजन को समाप्त करने के लिए हमारे देश के अंदर ठाकुर रविंद्रनाथ के नेतृत्व में पूरा देश खड़ा हो गया था। सारे देश का किसान खड़ा हो गया था, सारे देश के व्यापारी खड़े हो गए थे, हमारे देश की माताएं खड़ी हो गई थी, हमारी बेटियां खड़ी हो गई थी। एक छोटा बेटा तो अंग्रेज वायसराय के ऊपर छलांग लगाकर चढ़ गया, वायसराय का मूंछ पकड़ लिया। उस वायसराय ने जान बचाने के लिए अपने सैनिकों को बुलाया, बहुत प्रयत्न किया कि वह मूंछ छोड़ दे, लेकिन उसकी मूंछ नहीं छोड़ा, उसका हाथ कट गया। लेकिन अंग्रेज की मूंछ हिला करके रखने का काम हमारे उस बालक ने किया था। उसको हम नमन करें। ऐसे हमारे बालकों के कारण से, हमारे वीरों के कारण से, हमारी वीरांगनाओं के कारण से हमको स्वाधीनता मिली है। 1905 में पूरा देश खड़ा हो गया था, रक्षा सूत्र लेकर के, रक्षा बांध करके, भारतीय परंपरा के अनुसार रक्षा का संकल्प लेकर के राष्ट्र की रक्षा के लिए सब लोग निकल पड़े थे। 6 वर्षों के अंदर बंगाल का विभाजन अंग्रेजों को हार मान करके समाप्त करना पड़ा था। लेकिन उस बंगाल विभाजन का जो पापी था, जो दोषी था, जो हत्यारा था, वो करजनवाली था। करजनवाली कहां मिलेगा? उसको ढूंढने के लिए आप लोगों के बीच से एक बालक खड़ा हुआ था, एक बालक खड़ा हुआ था, पूरे देश के अंदर ढूंढता है कहां मिलेगा करजन, कहां मिलेगा करजन। भारत में नहीं मिलता, इंग्लैंड जाता है, इंग्लैंड जाकर ढूंढता है, करजन नहीं मिला। गुस्सा बहुत था, आक्रोश बहुत था, भारत की भक्ति उसके मन के अंदर थी। करजन नहीं मिला तो करजन नाम के अंग्रेज अधिकारी का इंग्लैंड की धरती पर वध करके बंगाल के विभाजन का बदला लेने वाला मदन लाल धिंगरा, उसको हम नहीं भूल सकते हैं। 1919 के कालखंड में अंग्रेजों ने जो रिसले सर्कुलर लाया था, हमको भारत की भक्ति से रोका था। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, मेरे सामने भारत का भाग्य है, भारत की तरुणाई है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आप जरूर इस बात को सुनिए, सुन करके आने वाली पीढ़ियों को बताने का काम आपका है। हमारे देश के अंदर अंग्रेजों ने किस प्रकार से ये किया था, किस प्रकार से रोकने का काम हमको किया था, किस प्रकार से हमको रोकने के काम में लगे थे। हमारे देश के अनेक क्रांतिकारी किस प्रकार से देश को आगे बढ़ाने के काम में लगे थे। 1919 में अंग्रेजों ने जो कानून बनाया था, हमको भारत की भक्ति से रोका था, हमको भारत की आराधना से रोका था। 4 लोग इकट्ठे होकर के भारत माता की जय नहीं बोल सकते, 4 लोग इकट्ठे होकर भारत की भक्ति नहीं प्रकट कर सकते। मैं आप सबसे कहना चाहता
हूं पूरी दुनिया के अंदर एक गीत जब गाया जाता है और भारत के लोग जरूर उस गीत को गाते हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। भारत की हस्ती क्या है, भारत की शक्ति क्या है, तो मैं बहुत दावे के साथ कहता हूं, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, भारत की हस्ती, भारत की शक्ति, भारत में रहने वाले बच्चे बच्चे के मन में जो भारत की भक्ति है वही हमारी हस्ती है, वही हमारी शक्ति है। जब तक भारत के बच्चे बच्चे के मन में भारत की भक्ति रहेगी, स्वाभिमान रहेगा, स्वदेशी रहेगा, स्वधर्म की रक्षा का भाव रहेगा, यही हमारी हस्ती, हमारे देश की शक्ति बनेगी, हमारे देश को दुनिया के सामने सिरमौर बनाकर खड़ा करेगी। अमृत काल चल रहा है, अमृत महोत्सव चल रहा है, हमारे कार्यक्रम में अनेक लोग आते हैं, आप जैसे छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, बड़े लोग भी आते हैं, आप जैसे प्रबुद्ध लोग भी आते हैं, माताएं बहनें भी आती हैं। जो हम सुनते हैं हमारे मन पर उसका प्रभाव पड़ता है। 10 दिन पहले मैं अपने कार्यालय